तीन राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी की भी टेंशन बढ़ गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी ना, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि शरद पवार गुट मजबूत होने जा रहा है। खबर यह है कि अजित पवार ने भी साफ साफ मना नहीं किया कि वो शरद पवार की पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। पहले भी उनके कई बयान सामने आ चुके थे जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। लेकिन इन सब के बीच अब खबर दूसरे राज्य से, महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा में भी कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। वहां किसी सहयोगी ने नहीं बल्कि बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि दक्षिण भारत में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जी हाँ, ये आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस नहीं कहा है, बल्कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार में मंत्री रह चुके बीजेपी के दिग्गज नेता ने कह दिया कि बीजेपी का सुपड़ा दक्षिण हरियाणा में पूरी तरह से साफ होने जा रहा है, उसे कोई नहीं बचा सकता है। आज मैं ये बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये बड़ी खबर, सबसे पहले आप जनसत्ता की ये खबर देख सकते हैं जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, हरियाणा विधानसभा चुनाव, बीजेपी को पार्टी के अंदर ही चुनौती। पूर्व मंत्री ने कहा लोग वोट उम्मीदवार को देंगे, भाजपा को नहीं। ये अपने आप में एक ऐसा बयान जब हर एक पार्टी का नेता ये दावा करता है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, चाहे उसको भी मालूम है हालात कितने ही खराब हो, लेकिन कोई भी पार्टी का नेता कभी ये नहीं कहता कि हम चुनाव हारने जा रहे हैं। वो कहता है कि हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये तमाम चीजें। लेकिन जब से बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा दिया और खिंचते खिंचते वो 272 तक आया और हालात ये हुए कि 240 सीटें पाने के लिए भी बड़े हाथ पैर मारने पड़े। उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता खुलकर बयान देने लगे। उनका कहना है कि जिस तरह के हालात इस समय है, उस समय किसी भी चुनाव को जीतना बड़ा मुश्किल होने जा रहा है, और यही हालात हैं दोस्तों। दरअसल खबर पढ़कर बता रहा हूं किसने क्या कहा। राव नरवीर सिंह है, बीजेपी के नेता हैं, और साथ में इनके साथ क्या है, ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने कहा 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा किए गए 75 पार के नारे का भी एक तरह से मजाक उड़ाया और कहा कि 75 पार का नारा देने वाले पिछली बार 40 पर ही रह गए। राव नरवीर ने ये बात कही है। क्या है, हरियाणा के विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही भाजपा अपने नेताओं की बगावत से जूझ रही है। हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने अपने आक्रामक तेवरों को जारी रखते हुए बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि अगर वह उम्मीदवारों को बदलेगी तो उसके पक्ष में लोग हैं, लेकिन अगर उसने पिछला चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों को इस बार टिकट दिया तो एक सीट छोड़कर दक्षिण हरियाणा से उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो पढ़ लिया आपने, यानी बीजेपी के खुद के नेता मान रहे हैं कि अब बीजेपी का ये अवसान वाला समय चल रहा है। 2014 वाला नहीं है कि जिस राज्य में आप घुस जाए उस राज्य में चुनाव जीत के आए, ये नहीं है। इस बार ये चल रहा है कि जिस राज्य में जाएंगे वहां से आप मुंह की खाकर आएंगे। ये दावा अगर कोई और करता, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये दावा कोई और कर देता, कांग्रेस की तरफ से किया जाता, समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाता, तो माना जाता है कि भाई हर कोई अपने अपने तरीके से विश्लेषण करता है। लेकिन जब खुद बीजेपी के नेता ही बताने लगे कि बीजेपी की नीतियां ठीक नहीं है, और तो और बीजेपी के उम्मीदवार भी ठीक नहीं है, बीजेपी अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती, सिर्फ लड़ेगी जीतेगी किस बात पर कि उसके अपने प्रत्याशी कैसे हैं। उसके अपने प्रत्याशी अगर दमदार होंगे तो प्रत्याशियों के नाम पर वोट मिलेगा। इस बार बीजेपी के नाम पर हरियाणा में वोट मिलने नहीं जा रहा, और ये बात किसी और ने नहीं, पूर्व मंत्री बीजेपी के नेता राव नरवीर सिंह ने कही है। राव नरवीर ने कहा कि बीजेपी को बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के शीर्ष नेताओं को बता चुके हैं कि उनका यह आकलन नागल चौधरी से होडल तक केवल अभय सिंह राव ही मुकाबला कर सकते हैं, बाकी पूरा मैदान साफ है। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा बुरे हालात अगर बीजेपी के हैं कहीं हरियाणा में तो वो दक्षिण हरियाणा में है। वहां सिर्फ एक चेहरा का नाम बताया उन्होंने कहा कि अभय सिंह राव हैं, वही चुनाव जीतने की थोड़ी बहुत हिम्मत रखते हैं, थोड़ा बहुत दम रखते हैं, वरना आप कितना ही जोर लगा लीजिए चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। यानी अगर मोदी भी आ जाए, शाह बाबू आ जाए, नड्डा आ जाए, बीजेपी के तमाम नेताओं का डेरा आप हरियाणा में डाल भी देंगे तो हरियाणा, खासकर दक्षिण हरियाणा में कमल नहीं खिला पाएंगे। ये बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट है। ऐसी एक रिपोर्ट याद करिएगा महाराष्ट्र से भी निकल कर आई थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले अपने एक आंतरिक सर्वे कराया, इंटरनल सर्वे कराया, जिसमें पता लगा कि जिसने पिछली बार यानी 2019 में 105 सीटें जीती थी बीजेपी ने, बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट बताती है वो 55 से 65 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, यानी आधी सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। अब यही हालात हरियाणा में है। अगर दक्षिण हरियाणा हाथ से निकल जाता है तो यकीन मानकर चलिए सरकार बनाना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अपने खुद के साथी नहीं है। जेजेपी ने पहले ही कसम खा ली है, वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ इस बार गठबंधन नहीं करेगी। इंडियन नेशनल लोकदल भी खुश नहीं है उनके साथ। हाँ, जरूर हलोपा यानी जो गोपाल कांडा की पार्टी है वो उनके साथ खड़ी है, लेकिन गोपाल कांडा की पार्टी का भी एक लिमिटेड लेवल पर है। माना जा रहा है कि 5 सीटें दी गई हैं कि इन 5 सीटों को आप चुनाव जितवाइए, जिसमें से 2-3 सीटों पर तो अब भी विवाद चल रहा है। आगे कहा जाता है कि राव नरवीर सिंह ने कहा कि यह सच है कि हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर है और लोग इस बात को देखेंगे कि उनके लिए कौन खड़ा रहता है और कौन काम करता है, वे उसे ही वोट देंगे। उन्होंने कहा कि लोग किसी राजनीतिक दल को नहीं देखेंगे और बीजेपी को यह देखने की जरूरत है कि मतदाता किसे चाहते हैं, यानी बीजेपी को नहीं चाहते। ये कम शब्दों में बड़ी बात राव नरवीर सिंह ने कह दी है।
दरअसल मैंने आपको दिखाया था कि जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो दो राज्यों में सबसे ज्यादा बुरी हालत बीजेपी के प्रत्याशियों की थी। पहला था पंजाब, जहां हालात ये थे कि अगर कोई भी बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव करने निकल जाता था काफिले को लेकर, तो वहां भीड़ इस कदर इकट्ठा हो जाती थी कि गाड़ियां लेकर दौड़ा ली जाती थी। प्रत्याशी जमीन पर पैर नहीं रख पा रहे थे, भाग रहे थे, और रखते भी पैर थे तो अपने घर के अंदर आंगन में जाकर, मतलब प्रचार ही नहीं कर पाए। यही हालात हरियाणा में देखने को मिले। हरियाणा में कई बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को दौड़ा लिया गया था। हर जगह बीजेपी का इतना जबरदस्त विरोध। यही हालात यहीं बनने वाले हैं। इनका कहना है कि इस बार, क्योंकि इस बार की जनता कहना, देखिए हुआ क्या कि इसी साल में किसानों ने फिर से आंदोलन किया था। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इनको ये लगा था कि हमने देखिए पहले नोटबंदी की थी, नोटबंदी का कोई असर नहीं हुआ, तब भी हमें वोट दिया। फिर उन्होंने कहा किसान आंदोलन हुआ, उसका कोई असर नहीं पड़ा। लखीमपुर खीरी में तबड़ा कांड हो गया किसानों वाला, उसके बावजूद लखीमपुर खीरी से उनका सांसद 2019 में चुनाव जीत जाता है। ये तमाम चीजें उन्होंने देखी। उन्होंने देखा कि किस तरीके से, देखिए सब कुछ कर लेने के बावजूद भी हालात वहीं की जस के तस बने, कोई हरा नहीं पा रहा। 2022 में चुनाव नहीं हरा पाया कोई भी। उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बन गई, यानी किसान विरोधी है बीजेपी, ये है, इसका कोई माहौल नहीं बन रहा है। इसीलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसे पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर न केवल रोका, बल्कि हरियाणा में उस वक्त मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने, उन्हीं की पुलिस ने जा जाकर गांव गांव में कह दिया कि अगर पंजाब से आने वाले किसानों का किसी ने साथ दिया तो हालात बुरे हो जाएंगे, याद रखिएगा, फिर हम कार्रवाई करेंगे, पासपोर्ट रद्द कर देंगे। इससे लोगों में बड़ा बुरा असर गया। पहले से ही जाट जो खिलाड़ियां हैं, चाहे विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, इन्होंने जो आरोप लगाए थे ब्रिजभूषण शरण सिंह पर, उसको लेकर जाट नाराज थे। हरियाणा में खासकर जाट बाहुल्य है इसलिए। दूसरा, किसान भी ज्यादातर हरियाणा में जाटी हैं, तो दोनों ही इफेक्ट किया और हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बड़ी बुरी गिरत हुई। उस बात को अभी तक भूले नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को गए हुए कहीं ऐसा नहीं कि 1-2 साल हो गए, 2 महीने भी पूरी तरीके से नहीं हुए, और जब चुनाव हो रहे होंगे तब 4 से 5 महीने हुए होंगे। लाइक यानी मगज में, दिमाग में, इन तमाम प्रति जो वहां के वोटर्स हैं उनके दिमाग में है कि बीजेपी ने किस तरीके से किया है हमारे साथ। अब हालात यही है कि अंदर से आवाजें उठने लगी है। ये आवाज का मतलब आप समझिए क्या चाहते हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेता चाहते हैं कि जो प्रत्याशी हो वहां का, यानी हरियाणा का जो पूरा कार्य समिति है वो बैठकर तय करे। दिल्ली में बैठकर रिपोर्ट लेने वाले ये नेता जो 2014 से 2024 तक रिपोर्ट लेते रहे, वो वाला सिस्टम ना चले कि हमने तय कर दिया फलाना लड़ेगा तो फलाना वहां से लड़ेगा, ढिकाना वहां से लड़ेगा, ढिकाना वहां से लड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए। बाकायदा ये होना चाहिए वो लड़ेगा तो क्यों लड़ेगा, और स्थानीय स्तर के नेता तय करें। ये बार बार जो वहां से तय होकर चीजें आती हैं ना, वो 10 साल तक तो जादू चलाती रही, लेकिन 10 साल के बाद हालात खराब हो गए। ये वाली स्थिति ना बनने पाए। इसमें देखा भी हरियाणा में लोकसभा चुनाव के खराब नतीजों से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और इसी वजह से हालात खराब है। अब ये क्या है सारी कहानी कि हरियाणा में बीजेपी फंसी, इससे पहले महाराष्ट्र में फंस गई, यानी 2 राज्य जहां पर खुद वो सत्ता में है वहां वो फंसी हुई है। झारखंड में तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कराने वाला जो पूरा का पूरा मुद्दा था जोर शोर से उठ ही रहा है, आदिवासी का अपमान किया गया है तमाम। तो बीजेपी तीनों राज्यों में फंसती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।